कल का ये काफी बड़ा प्रदर्शन था। शिक्षा नीति के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पर प्रदर्शन ने अलग ही रूप ले लिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं और एक ऐसे लोकतंत्र का गठन बीजेपी द्वारा करा जा रहा है जिसमें किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। जब युवा अपनी बात रख रहे हैं, शिक्षा नीति को लेकर विरोध कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से पुलिस फोर्स का ये ताकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी पुलिस को। पर जिस तरह से उन्होंने सबको बुरी तरह घायल करा, आज कमलनाथ जी भी अभिमन्यु तिवारी से मिलने आए और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी लोग हैं जो उसमें ज़बरदस्त चोटिल हुए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि सरकार किसी भी तरह के विरोध को सहन करने के बस में नहीं है, और अगर वो इसी तरह से करेंगे तो युवाओं का गुस्सा बढ़ता जाएगा, और अगर ये विस्फोट होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। क्या वह प्रमुख बिंदु है जिसकी वजह से एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं? प्रमुख बिंदु 3 हैं। एक तो हमारा कि जो एजुकेशन पॉलिसी वो मध्य प्रदेश में सबसे बुरी पूरे देश में एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो मध्य प्रदेश में है। और पिछले इतने सालों से बीजेपी के यहाँ होने के उनका एक ही काम है कि किस तरह से उनके जो एजेंडा है, आइडियोलॉजी, उसको बढ़ाना। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई दूसरा, अगर कोई एजुकेशन से उनका कोई भी वास्ता नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में मध्य प्रदेश में है, और महंगाई के कारण और युवाओं की कमर टूट चुकी है। इसी के विरोध में सारे यूनिवर्सिटियों के साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे, और स्कॉलरशिप कितने सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, उसके विरोध में ये लड़ाई चल रही है। और प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान की बात अक्सर करती रहती है, पर उन्हीं के जो मंत्री हैं बिसाहू लाल, उन्होंने सामान्य महिलाओं को पकड़कर बाहर निकालने की बात कही है। देखिए, ये है बोलने और करने के बीच का अंतर। बीजेपी लगातार ये करती आ रही है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और उनका ही कैबिनेट मंत्री महिलाओं को बाहर घसीट कर निकाल कर उनके साथ दुर्व्यवहार करने को अगर प्रेरित करता है लोगों को, तो उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और सही मायने में अगर वो महिलाओं का समर्थन करती है बीजेपी, तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको निष्कासित भी किया जाना चाहिए। और कांग्रेस अक्सर कर सड़कों पर उतरती रहती है विशेष मुद्दों को लेकर के, लेकिन जो उपचुनाव है उसमें ये सारे मुद्दे कांग्रेस के फेल होते नजर आए। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। देखिए, तो अहम मुद्दे कहाँ चले जाते हैं आपको? ये मुद्दे बिल्कुल जमीनी स्तर पर है। बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो बाहुबल और पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अगली बार नहीं हो पाएगा। 230 चुनाव पर कैसे आप मैनेजमेंट करोगे? और सबसे बड़ी बात, 4 में से 2 तो उन्होंने बाहर के कैंडिडेट लिए। जोबट में जो कांग्रेस का कैंडिडेट थी सुलोचना रावत, उसको खरीद कर बीजेपी में ले गए। पृथ्वीपुर में भी उन्होंने ऐसा ही करा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट को खुद के पास ले लिया। तो ये दूसरे लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। विचारधारा से इनका कुछ लेना देना नहीं। आज में अगर जनता के साथ साथ कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है, क्योंकि बीजेपी की अब कोई भी आइडियोलॉजी नहीं बची है, और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके बिल्कुल पूछ परछ नहीं है।